आज की वीडियो है कि हम वन आर्म डंबल रोइंग को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले डंबल रोइंग के बारे में कुछ काइंसोलॉजी एंड कुछ एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। डंबल रोइंग दो जॉइंट एक्शन वर्क होते हैं। उसमें कौन कौन से? सबसे पहले हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उस पर वर्क होता है और एल्बो जॉइंट है उसके ऊपर वर्क होता है। शोल्डर के ऊपर क्या होता है? शोल्डर एक्सटेंशन। एंड एल्बो के ऊपर क्या होता है? एल्बो फ्लेक्शन। एक यूनिलेटरल एक्सरसाइज है, एक वेरिएशन है किसका? सिटेड रोइंग का या फिर क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन का। वहां पे क्या होता है? वो हमारी बाइलेटरल मूवमेंट है, मतलब हमारी दोनों साइड्स, हमारी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड एक साथ वर्क करती है। तो जिसकी वजह से एक ड्रॉबैक आता है वहां पे कि जो हमारी डोमिनेटिंग साइड है वो डोमिनेटिंग रहती है और नॉन डोमिनेटिंग साइड हमारी नॉन डोमिनेटिंग रहती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 kg लिफ्ट कर रहे हो और एक हाथ आपका डोमिनेटिंग है, हमें नहीं पता है कि वो 25 kg लिफ्ट कर रहा है, 55 kg लिफ्ट कर रहा है, 75 kg लिफ्ट कर रहा है। हो सकता है कि 100 में से 60 kg आपका राइट हैंड साइड वर्क कर रहा हो, राइट हैंड साइड लिफ्ट कर रहा हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड आपका 40 kg लिफ्ट कर रहा हो। तो दोनों में सेम हाइपरट्रोफी बिल्ड नहीं होगी, दोनों में सेम स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होगी। तो उससे बचने के लिए हम करते हैं यूनिलेटरल या फिर आइसोलेटरल एक्सरसाइज। तो जो हमारी वन आर्म डंबल रोइंग है वो हमारी यूनिलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब कि पहले हम एक साइड को ट्रेन करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड को ट्रेन करेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में भी एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम हाइपरट्रोफी होगी, सेम स्ट्रेंथ बिल्ट होगी। तो अब मसल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं कि वन आर्म डंबल रोइंग जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले दो जॉइंट्स वर्क होते हैं उसमें, और उन दो जॉइंट्स के ऊपर दो जॉइंट एक्शन होता है। तो एक कंपाउंड मूवमेंट है और स्ट्रेट लाइन में हम अपने रेजिस्टेंस को, अपने वेट को लिफ्ट करते हैं। मसल्स की बात करते हैं तो शोल्डर के ऊपर दो मसल वर्क कराते हैं। कौन कौन से? लेटिसिमस टोर्साई एंड टेरिस मेजर, जो कि हमारे लेट पुल डाउन में, हमारे सिटेड रोइंग में, हमारे बेंटोर में भी वो वर्क करते हैं। बट वे जो एक्सरसाइज है वो बाइलेटरल है, और उससे बचने के लिए, उसका जो ड्रॉबैक है उससे बचने के लिए हम यूनिलेटरल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है डंबल रोइंग। तो मसल जो इन्वॉल्व होंगे लेटिसिमस टोर्साई एंड टेरिस मेजर, वो होंगे हमारे शोल्डर के ऊपर। एल्बो के ऊपर होगा हमारा एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप। एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप में तीन मसल्स आते हैं, बाइसेप ब्रकाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियोरेडियलिस। तीन मसल आते हैं हमारे एल्बो के ऊपर। तो ये कुल मिला के ये 5 मसल्स हमारे वर्क होते हैं। ये 5 मसल हमारे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वन आर्म डंबल रोइंग को परफॉर्म कैसे करते हैं। अभी तक हमने एनाटॉमी को देखा, काइंसोलॉजी को देखा कि जॉइंट एक्शन क्या होते हैं, कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मूवमेंट कैसी है और मसल कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले जो जॉइंट एक्शन होगा क्या है हमारा? शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है। तो अगर मेरे को शोल्डर को एक्सटेंशन कराना है तो सबसे पहले उसको फ्लेक्शन में लेके जाना होगा, क्योंकि अगर मैं फ्लेक्शन में लेके ही नहीं जाऊंगा तो उसको एक्सटेंशन में कैसे लेके आऊंगा? जैसे कि अगर मेरी एल्बो पहले से ही फ्लेक्स है तो मैं इसको और ज्यादा क्या फ्लेक्स कराऊंगा? बाइसेप को कैसे ट्रेन करूंगा? पहले से ही मेरा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसको और ज्यादा कैसे कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा? तो सेम जब हम वन आर्म डंबल रोइंग करेंगे तो हमें पहले जो शोल्डर है हमें उसको फ्लेक्शन में लेके जाना है एंड एल्बो को भी एक्सटेंशन में लेके जाना है। उसके बाद हमें उसको लिफ्ट कराना है या फिर उसका जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराना है। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा स्कैपुला है उसको रिट्रैक्ट रखना है। रिट्रैक्ट करने से क्या बेनिफिट होगा? जो हमारे रोम्बॉइड मसल है एंड जो ट्रेपेजियस मिडल फाइबर है वो आइसोटोनिक की जगह आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ट्रेन होंगे। आइसोटोनिक में हमारा लेटिसिमस टोर्साई, टेरिस मेजर एंड एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप ट्रेन हो रहे हैं। आइसोमेट्रिक में हमारा रोम्बॉइड एंड ट्रेपेजियस मिडल फाइबर। तो अब देखते हैं, हमने स्कैपुला को रिट्रैक्ट किया, उसके बाद ब्रीथ इन, हमें स्ट्रेच नहीं कराना मसल को, क्योंकि अगर हम मसल को स्ट्रेच कराएंगे, अगर हम मसल को स्ट्रेच कराएंगे
तो उससे क्या होगा कि जो हमारा मसल है वो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर हमारा मसल 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो हमें सिर्फ मसल को एक्सटेंड कराना है, उसको स्ट्रेच नहीं कराना है। एक्सटेंड कहां पे होगा? यहां पे हमारा मसल एक्सटेंड हो रहा है और ये हमारा मसल स्ट्रेच हो रहा है। तो हमें यहां तक लेके आना है, उसके बाद उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। ये नहीं कराना है हमें, ये कराना है। स्कैपुला रिट्रैक्ट रखते हुए उसके जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराना है। तो ब्रीदिंग टेक्निक क्या होगी? नीचे, यहां पे ब्रीद इन, टच, नीचे ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ऊपर पूरा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट, ऊपर टच एंड नीचे ब्रीद आउट। तो ऐसे हमें हमारा वन आर्म डंबल रोइंग जो एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि वन आर्म डंबल रोइंग को कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखने, याद रखने हैं? सबसे पहले तो अगर आपको अपना शोल्डर एक्सटेंशन में लेके जाना है तो सबसे पहले उसको फ्लेक्शन में लेके आना है। आपके जो आपकी स्पाइन होगी, जो बैक होगी वो 90 डिग्री पे होगी, तभी जाके आपका जो शोल्डर है 100% फ्लेक्शन में आएगा। तो सबसे पहले शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके आना है। उसके बाद स्कैपुला आपका रिट्रैक्ट रखना है, उसको प्रोट्रैक्ट नहीं कराना, उसको रिट्रैक्ट करके रखना है। स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी, स्कैपुला आपका रिट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद आपकी ब्रीदिंग टेक्निक, जब आप नीचे आपका वेट होगा उसी टाइम पे आपको ब्रीद इन करना है और ऊपर पूरा टच करना है, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट रहेगा। देन ऊपर टच किया, देन नीचे ब्रीथ आउट किया। उसके बाद जो आपका मसल उसको स्ट्रेच नहीं कराना है, आपको स्ट्रेच नहीं कराना है अपने मसल को। जब भी आप मूवमेंट करा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, तो वहां पे आपको मसल को स्ट्रेच नहीं कराना है। सिर्फ वन आर्म डंबल रोइंग की बात नहीं करूंगा, आप चाहे चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हो या फिर क्वाड्रिसेप को ट्रेन कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन कर रहे हो, किसी भी मसल को अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट के, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे वहां पे वो मसल वर्क करेगा, वहां पे उसमें हाइपरट्रॉफी मिलेगी आपको। जब आप स्ट्रेच करोगे तो वहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ट्रेन करते हो, ना कि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो रिमेंबर वन थिंग, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मसल स्ट्रेच नहीं कराना है, आपका मेन जो फोकस होगा, जो मेन गोल होगा वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जब आपको डंबल ड्राइंग करते टाइम आपको याद रखने हैं। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फॉर मोर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल कोच हिमांशु।